नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू इंडिपेंडेंट सिनेमा सर्कस। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कोरियन फिल्म की जो जितनी सरल है उतनी ही गहरी है, जिसका नाम है अ ट्रैवलर्स नीड्स। इसे डायरेक्ट किया है मशहूर फिल्म मेकर होंग संग सो ने। ये फिल्म 2024 में बर्लिन इंटरनेशनल फेस्टिवल में दिखाई गई थी और वहाँ इस फिल्म को फेस्टिवल का सेकंड बेस्ट अवार्ड मिला था। अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी की। इस फिल्म की नायिका है आइरिस। वह फ्रांस से आई हुई एक महिला है जो साउथ कोरिया में रह रही है। उसके पास ना तो पैसे है ना कोई बड़ा काम। शुरुआत में आइरिस पार्क की बेंच पर बैठकर बच्चों के लिए छोटा सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाती है। फिर उसे फ्रेंच पढ़ाने का काम मिलता है। उसकी दो कोरियन स्टूडेंट है। आइरिस ने इससे पहले कभी भी कोई भाषा किसी को पढ़ाई नहीं है और इसीलिए भाषा सिखाने के लिए वह किताब या अन्य नियमों का इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि अपने स्टूडेंट को वो पर्सनल सवाल पूछती है, जैसे कि तुम्हें किस चीज़ से खुशी मिलती है, तुम्हें किस बात से तकलीफ है, अगर तुम्हें आज पता चले कि कल तुम मरने वाले हो तो तुम आज किस बारे में ज़्यादा सोचोगे। फिर उनके जवाब आइरिस छोटे से फ्रेंच कार्ड पर लिखती है। यानी भाषा सीखना या सीधा सीधा जिंदगी को समझने का एक तरीका बन जाता है। आइरिस साधारण सी दिखती है लेकिन उसका व्यवहार बहुत ही अलग है। वो कभी जूते पहनती नहीं, पैदल घूमती है, कभी पत्थरों पर लेट जाती है, कभी आसमान निहारती है, प्रकृति के साथ घंटों तक वो समय बिताती है। रात को एक छोटे से रेस्टोरेंट में वो साउथ कोरियन खाना बड़े चाव से खाती है। और इस फ़िल्म में अक्सर वो कोरियन चावल से बनाई हुई वाइन, जिसे कोरिया में माकजोली कहते हैं, वो पीकर आइरिस को राहत मिलती है। आगे फ़िल्म में उसकी मुलाकात होती है एक युवा कोरियन लड़के से, जिसका नाम होता है इंगुक। उनके बीच दोस्ती और अपनापन बढ़ता है और यह रिश्ता फ़िल्म को एक नया मोड़ देता है। इस फ़िल्म की ख़ासियत है कि यह पूरी तरह एक दिन की घटनाओं के इर्द-गिर्द घूमती है और इनमें कोई बड़ी नाटकीय घटना नहीं है, बस आइरिस की रोज़मर्रा की छोटी-छोटी बातें हैं। अगर आप मुझे पूछोगे कि आइरिस साउथ कोरिया क्यों आई है और उसका भूतकाल क्या है, उसकी असली ज़रूरतें क्या है, तो इन सब का जवाब आपको फ़िल्म में कहीं दिखाई नहीं देगा। और यहीं पे इस फ़िल्म का पूरा सार भी छुपा हुआ है। यह फ़िल्म हमें आइरिस के माध्यम से खुद को खोजने पे मजबूर कर देती है। जिस भावनात्मक रूप से आइरिस गुज़र रही है, कभी-कभी हम भी आइरिस की भावनाओं को व्यक्तिगत रूप से महसूस करने लगते हैं। और धीरे-धीरे हमें ये समझ आता है, यह फ़िल्म केवल भाषा सीखना सिखाने के ऊपर नहीं है, बल्कि भाषा के पार किसी व्यक्ति को निजी रूप से समझना, उसे अपनापन महसूस करना, अकेलापन और पहचान, इन चीज़ों के ऊपर हमें सोचने पे मजबूर कर देती है। होंग सोंग सो की फ़िल्मों की सबसे बड़ी खूबी है उनकी सादगी। इस फ़िल्म में उन्होंने कैमरा ज़्यादातर स्थिर रखा है और कैमरा की बहुत ही कम मूवमेंट है, जिस वजह से हम इस फ़िल्म में होने वाली हर घटनाओं को एक ऑब्ज़र्वेशन नज़र से देखते हैं। फ़िल्म देखने में लग सकता है कि कुछ ख़ास नहीं हो रहा है, लेकिन असल में बहुत कुछ चल रहा है किरदारों के मन के भीतर। इस फ़िल्म में आइरिस का किरदार जिस एक्टर ने किया है, उनका नाम है इसाबेल हुपर्ट। उनका अभिनय इस फ़िल्म की जान है। वो कभी रहस्यमय लगती है, कभी बहुत अकेली और कभी मासूम। अ ट्रैवलर नीड्स एक धीमी लेकिन बहुत गहरी फ़िल्म है। यह फ़िल्म आपको सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी असली ज़रूरतें क्या है? क्या हम सिर्फ़ खाने-पीने और काम तक सीमित हैं?
या हमें एक दूसरों को व्यक्तिगत रूप से समझने या अपनापन महसूस करने की भी उतनी ही ज़रूरत है। अगर आपको धीमी, संवेदनशील और सोचने वाली फ़िल्में पसंद है, तो ये एक बहुत खूबसूरत अनुभव है। तो दोस्तों, इंडिपेंडेंट सिनेमा सर्कस का ये एपिसोड यही खत्म होता है। अगली बार मिलेंगे और एक इंटरेस्टिंग फ़िल्म के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, याद रखिए, चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।